नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसएससी पर। तो आज 1 मई यानी शाम को अभी लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने कहा है विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक परीक्षा। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के बारे में इसमें बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें बता देता हूं मैं एक एक पॉइंट करके। पहले पॉइंट में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 परीक्षा परिणाम इसी माह मई में 2023 के प्रथम सप्ताह में, यानी भाई देखिए 1 मई आज हो चुकी है और आज आपका क्या है, मंडे है। लगभग मेरा मानना यह है कि सैटरडे संडे तक मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो संडे से पहले आपको क्या है, कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो कनिष्ठ सहायक वाले जितने भी हैं, आप लोग का टाइपिंग का अब शुरू होने वाला है। अभी सभी लोग ये संभावनाएं जता रहे थे कि 1-2 महीने में रिजल्ट आएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग थोड़ा जल्दीबाजी में इस समय है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा। ठीक है, तो अभी 9 अप्रैल को पेपर हुआ था, 9 अप्रैल को ही पेपर हुआ है और इसमें कहा गया है मई के द्वितीय सप्ताह में, यानी 14-15 मई तक आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ध्यान दे, बिल्कुल आजकल आप अगर आपको लग रहा है कि आपका इन दोनों में सिलेक्शन हो रहा है ना, कनिष्ठ सहायक वाले टाइपिंग शुरू कर दे भाई, आज से ही, रात से ही शुरू हो जाओ टाइपिंग के लिए, क्योंकि टाइम नहीं देगा आयोग। और इसी के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड वाले कल से भाई 25 किलोमीटर ही भागना शुरू कर दो, धीरे धीरे करके 5-5, 6-6 किलोमीटर डेली सुबह शाम भागना शुरू कर दो। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी पीसीएस आईआरबी अग्निशमन द्वितीय 2022 अंतिम चयन इसी माह मई 2023 के तृतीय सप्ताह में, यानी लगभग अगर बात करें तो 21-22 मई तक पुलिस वालों को भी ज्वाइनिंग आ जाएगी भाई। ठीक है, तो फाइनल मतलब ज्वाइनिंग मतलब फाइनल रिजल्ट जो आपका आना है, जिसका मेडिकल जो भी आपका था, इसके बाद आपका नाम आ जाएगा। परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रभावित प्रारंभिक परीक्षा 2022 परिणाम इसी माह तृतीय सप्ताह में घोषित किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि भाई मई के महीने में लगभग जितने भी लोग हैं उत्तराखंड से, बहुत बड़ी बेरोजगारी कम होने वाली है मई महीने में। तो ये मई का महीना उत्तराखंड के लिए यादगार महीना बनने जा रहा है और पार्टियों का इसमें तांता लगने वाला है भाई। जितनों का भी सिलेक्शन हो रखा है सभी लोग पार्टियों में व्यस्त रहेंगे, देने में रहेंगे, कोई लेने में रहेगा। और पटवारी का 5वां पॉइंट, राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा अंतिम चयन इसी परिणाम इसी माह मई के अंतिम सप्ताह में। तो अंतिम सप्ताह में आपको पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका सबसे पहले क्या कह रहा है, कनिष्ठ सहायक का आपको 1 से 7 मई के बीच में, यानी आज 7 मई से पहले आपको कनिष्ठ सहायक मिल जाएगा। 14 मई से पहले आपको फॉरेस्ट गार्ड मिल जाएगा और आपको थर्ड सप्ताह 21 तक आपको मिल जाएगा पटवारी। ठीक है, पटवारी प्लस 21 तक ही आपको क्या मिलेगा, पुलिस की फाइनल। ठीक है, पुलिस फाइनल। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितनी चीजों की यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही है। साथ ही साथ न्यायिक सिविल जज का भी यहाँ पर बात की गई है। अपर लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम मई माह के तृतीय सप्ताह में। तो लोअर पीसीएस देखिए सबसे बड़ा रिजल्ट जिसका इंतजार हो रहा था, जिसका अगस्त 2022 में इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था, मेंस परीक्षा, तो इसी का रिजल्ट भी मई तृतीय सप्ताह में, यानी 21 मई तक इसका रिजल्ट आने की भी पूरी संभावनाएं हैं। तो लोअर पीसीएस वाले भी निश्चिंत हो जाएं, सभी का परिणाम जारी कर जाएगा। इसी प्रकार बंदी रक्षक परीक्षा शारीरिक मापदंड दक्षता 17 अप्रैल 2023 से 17 मई तक संपन्न कराई जा रही है, जिसका परिणाम माह जून 2023 में घोषित किया जाएगा। तो जितने भी लोग फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं तो जून में उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 17 तारीख को आपका आखिरी फिजिकल है। 9वां पॉइंट है उत्तराखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 मूल्यांकन कार्य गतिमान है। और 10वां पॉइंट है सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा 2022 पुस्तिकाओं में मूल्यांकन कई प्रकार से प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। इसके बाद अगर हम अगले ये देखिए आयोग का यहाँ पर कैलेंडर भी जारी किया गया है। अब कैलेंडर तो पहले ही आ गया था, इसमें कुछ ज्यादा खासा बदलाव नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी 1 मई 2023 की तिथि के साथ कैलेंडर जारी करके बताया गया है। पुलिस विभाग के अंतर्गत जो पहले आपके यहाँ पर क्या है, पुलिस की सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, राजस्व विभाग पटवारी का 12 तारीख को पेपर हुआ था, परिणाम चयन परिणाम अंतिम सप्ताह प्रस्तावित। ठीक है, तो सभी प्रस्तावित है अभी। फॉरेस्ट गार्ड, परिवहन, तो इसमें जो हम लोग ढूंढ रहे थे एसआई की भर्ती का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो एसआई वाले जितने भी दोस्त लोग देख रहे हैं, एसआई का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपके वन विभाग का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, राजस्व विभाग का हो चुका है, ये सभी एग्जाम आपके हो चुके हैं। मई महीने में आपका कौन सा एग्जाम होना है, ठीक है, 30 अप्रैल को होना है न्याय विभाग का उत्तराखंड सिविल जज का एग्जाम होना है 30 अप्रैल को। साथ ही साथ सहायक लेखाकार परीक्षा 7 मई, अप्रैल को तो हो चुका है, ठीक है, 7 मई को आपका सहायक लेखाकार का पेपर होना है। तो 7 मई में एक ही पेपर है। और गृह विभाग के पुलिस अग्निशमन यानी यहां पर उप निरीक्षक मई ऑनवर्ड्स
तो मई में यहाँ पर फिजिकल की बात कही जा रही है अभी, ठीक है। तो एसआई का यहाँ पर फिजिकल की बात तो कही है, लेकिन स्नातक स्तरीय नियमावली परिवर्तन के लिए संदर्भित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नातक स्तरीय नियमावली परिवर्तन के लिए संदर्भित, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गृह विभाग के यहाँ पर स्टार लगा के कहा गया है इस चीज को, ठीक है। द्वितीय फिजिकल टेस्ट जो आपका होना है मई ऑनवर्ड से होना है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है फिलहाल आयोग के अनुसार, लेकिन यहाँ पर इसमें कहा गया है शासन स्तर पर नियमावली परिवर्तन के लिए संदर्भित कहा गया है इसको। तो यहाँ पर अभी देखना होगा आयोग का इस पर दोबारा प्रेस विज्ञप्ति क्या आती है। अगला है विभिन्न विभाग पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला परीक्षा 2023, और इसका भी कोई जिक्र नहीं है फिर से कि कब ये होगी, ठीक है। विज्ञापन मई के अंतिम माह में आएगा और परीक्षा की तिथि नहीं दी गई है, ठीक है। प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट वाले। अगला है गृह विभाग वैज्ञानिक अधिकारी विज्ञान खंड प्रयोगशाला, जिसका 16-17 मई को टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद कौन सा है कैलेंडर में, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है, विभिन्न विभागशाला, ठीक है। तो राजस्व परिषद सचिवालय प्रशासन महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक लेखा 18 जून को आपको समीक्षा अधिकारी का पेपर हो जाएगा। संशोधित अधियाचन शासन अपेक्षित, यानी अभी यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, यहाँ पर संशोधित अधियाचन शासन अपेक्षित कह रहे हैं। और कार्मिक विभाग का भी है, राज्य सिविल अपर पीसीएस का भी जो मामला फंस रहा है सिलेबस को लेकर, 2 जुलाई को उसका पेपर होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर संशोधित अधियाचन शासन में अपेक्षित, तो जितने भी ये चीजें लिखी है ना यहाँ पर, चाहे आपका एसआई में हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, इन सभी में जो है थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। जब आयोग अपना स्पष्टीकरण देगा उसके बाद इसका पता लग पाएगा। आगे चलते हैं, आगे इसमें अंतिम जो सिलेबस दिया गया है इसमें, ठीक है, कारागार विभाग, इसमें जो अंतिम सिलेबस बंदी रक्षक का आपका पेपर देखिए, रिटर्न एग्जाम 24 दिसंबर को प्रस्तावित था, तो वो होगा ही होगा, ठीक है। इससे पहले आपका कार्मिक विभाग में सम्मिलित राज्य सिविल, ठीक है, अपर प्रतिनिधित्व, ठीक है, सेवा मुख्य परीक्षा, तो आपका ये फिर से संशोधित अधियाचन शासन में अपेक्षित। तो लगातार हर एग्जाम में, ठीक है, चाहे एफआरओ हो, ठीक है, आपका प्रवक्ता हो, वन निगम अधिकारी हो, कार्मिक विभाग हो, इन सभी के अंतर्गत जितने भी पद हैं आपके, पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के पद हैं, स्केलर की परीक्षा है, ठीक है, वन क्षेत्र पर यानी एफआरओ के पद है यहाँ पर, और अपर पीसीएस के पद है, ये सभी का जो अधियाचन है वो शासन में अपेक्षित है। क्योंकि इसके सिलेबस को लेकर बात चल रही है, तो ये अभी आपके मुश्किल लगता है इन पर कुछ होना, कार्रवाई तो अभी जारी है। परिवहन विभाग के अंतर्गत सौभाग्य निरीक्षक परिविधि मुख्य परीक्षा, तो ये भी आपकी हो सकती है रिटर्न एग्जाम 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। तो ये सारा कैलेंडर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। बाकी अभी क्या है कि एक और नोटिफिकेशन आया है आयोग का, उसमें बताया गया है कि जो महिलाओं का, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, इसमें शायद मेरे ख्याल से महिलाओं को उसमें बुलाया गया है, जिन महिलाओं का पुलिस कांस्टेबल में नाम आया था, ठीक है, अभी जो हाल ही में इन्होंने रिजल्ट दिया था उसमें महिलाओं को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो जिन महिलाओं का भी डीवी है आप देख लीजिए एक बार, आपको डीवी के लिए किस तिथि को जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 26 अप्रैल 2023 द्वारा घोषित की गई, यानी आपका रिजल्ट हाल ही में घोषित किया गया था, जो कुछ और अभ्यर्थियों को मौका मिला था, ये सारे अभ्यर्थी हैं। तो आपका जो अभिलेख सत्यापन है वो 8 मई 2023 को प्रातः 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप लोगों का अनुक्रम ये है। टेलीग्राम में अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।